पवित्र आत्मा प्रोफेटिकली आपको वचन देने जा रहे हैं। कितने तैयार है इसे लेने के लिए अपनी लाइफ में? एक सरमन, एक प्रीच के रूप में नहीं, एक भविष्यवाणी के रूप में। ये सरमन ही भविष्यवाणी है आपके लिए। हालेलुया। आज का प्रचार ही आपके लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की, दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने किस चीज को यूज किया? अपने शब्द को। इसका मतलब जब आप आज के दिन जो आप वचन लेके इस साल को शुरुआत करने वाले हो, और जिस तरह परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया और अपनी फायर से, अपनी आग से उसे बनाया, जब परमेश्वर ने अब शुरुआत जल और आग से की परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति देखते हैं उसमें जल था, उसमें आग था, उसमें आत्मा था, उसमें वचन था। जब परमेश्वर ने ऐसी शुरुआत की और परमेश्वर ने अपने शब्द से जब बनाया, और बाद में परमेश्वर ने कहा सब कुछ, और ये इसके बीच में मैं आपको बताता, पूरा तो हुआ, सब कुछ जो हुआ वो अच्छा हुआ। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा बना। जब आप आज वचन लेके, अगर आज का वचन आप लोगे और उसे फॉलो करोगे, जब साल का एंड होगा आप कहेंगे ये साल मेरे लिए अच्छा रहा, ये साल मेरे लिए अच्छा रहा, ये साल मेरे लिए अच्छा रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इस साल में बहुत सारे चैलेंज होंगे, बहुत सारी फाइट होगी, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, और बिना फायर के, बिना आग के आप उस लड़ाइयों को जीत ना पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको फायर देगा, आज आपको आग देगा। हर चैलेंज से पार होकर आप आगे बढ़ोगे यीशु नाम में। हर चैलेंज से पार होकर आप आगे बढ़ोगे यीशु नाम में। पवित्र आत्मा आप पर उतरे, पवित्र आत्मा आप पर उतरे। मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है, पर मुझे अंदर से हिल रहा है कुछ बेस्ट वो आपके लिए करने जा रहा है, कुछ बेस्ट वो आपके लिए करने जा रहा है। किसी एक के लिए नहीं, पूरी चर्च जो यहां पर मौजूद है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा, हम उत्पत्ति का पहला वो वचन स्क्रीन पर रखेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था, तो परमेश्वर ने जब वचन से, जब फायर से सब कुछ बनाया, शुरुआत में क्या था? अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब, उसका ये आपने खड़े होकर रिसीव करना है ऐसे, क्योंकि ये वचन ही आपके लिए प्रेयर है। मुझे पता है समय हमारे पास बहुत कम है, और आप वचन सुनते सुनते प्रेयर को रिसीव करेंगे, और ये वचन जब आपके अंदर जाएगा, पवित्र आत्मा बता रहा है सारा साल ये वचन का असर आपकी लाइफ में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आज वचन सुनेंगे और आज जोश से घर जाएंगे और आपकी लाइफ फिर से वैसी होगी। नो, सारा साल इस वचन का आपके ऊपर असर होगा। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि आज ग्रेस का तीसरा पार्ट है, ग्रेस संडे का। आज सेकंड ग्रेस संडे है। मैंने कहा आपके लिए, कितने लोग पिछले संडे यहां पर मौजूद थे? आज सेकंड ग्रेस संडे है आपके लिए, सेकंड ग्रेस संडे। हालेलुया। इसका मतलब जो वचन आपके ऊपर आएगा, अनुग्रह पता क्या चीज होती है? एक होता है कि आप आत्मा में भरे, जोश से भरे, कुछ समय नाच की खुशी से भरे, पर आपकी लाइफ फिर से वैसी की वैसी है। प्रेयर में संघर्ष फिर से वैसा ही है, बाइबल पढ़ने में संघर्ष फिर से वैसा ही है, पवित्रता के लिए फिर से वही वैसा ही है। कोई पवित्रता में बदलाव नहीं आया, शारीरिक अभिलाषाएं फिर से वैसी चल रही हैं। पर एक जब उसका अनुग्रह होता है, आपको पता है वो मेरा भरना, वो नॉर्मल भरना नहीं था, उसके बाद मैं फील कर रहा हूं कि उसकी दया मुझे आगे बढ़ा रही है। हालेलुया। अब मैं वो नशे में नहीं हूं, अब मैं वो विचार में नहीं हूं, अब मैं उस गंदगी में नहीं हूं, अब मैं उस कमजोरी में नहीं हूं, अब मैं उस घटी में नहीं हूं, अब मैं उस अशांति में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ किया है मेरी लाइफ में। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की शुरुआत, हम इस साल की शुरुआत में, पर आदि में, इस दुनिया की शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो क्या है? आकाश, पृथ्वी सबसे बड़ी दुनिया में चीज है। सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने बनाई स्टार्टिंग में, पहले वो कैसी थी? पृथ्वी भी डोल
और सुनसान पड़ी थी। मैं आपको बताऊं ये प्रीच नहीं है, फिर से बताऊं, इधर उधर से सुना क्या, कोई प्रीच नहीं है। ये वचन है, प्रोफेटिक वर्ड्स जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिए हैं। हालेलुया। आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी कैसी थी? बिडोल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आज आपकी लाइफ विडोल हो सकती है, आपका जीवन विडोल हो सकता है, सुनसान हो सकती है आपकी लाइफ। आपके दुखों के कारण सुनसान हो सकती है आपकी लाइफ, और आपकी लाइफ में अंधेरा हो सकता है। जल के ऊपर अंधियारा था, आपके जीवन के ऊपर अंधेरा हो सकता है। आप अंधेरे में चल रहे हो सकते हो। अंधेरा मतलब आप पाप में चल रहे हो सकते हो। सुनसान पड़ी मतलब आप अशांति में चल रहे हो सकते हो। बिडोल मतलब आपकी लाइफ में रोग हो सकते हैं, कि जैसा परमेश्वर ने शरीर को बनाया आपका शरीर वैसा नहीं है। इसमें रसौलियां हैं, इसमें पथरियां कहां से आ गई, इसमें पेन कहां से आ गया, इसमें हड्डी में फ्रैक्चर कहां से आ गया, इसमें ये कैस कहां से आ गई चीजें जो परमेश्वर ने नहीं बनाई थी। विडोल बीमारियां, सुनसान अशांति, अंधियारा पाप, ये तीनों चीजें आज खत्म होगी यीशु नाम में आपकी लाइफ में। ये उन लोगों के लिए मैंने देखा, वो लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं जो पवित्र आत्मा से लव करते हैं, जो प्यार करते हैं पवित्र आत्मा से। अगर आप होली स्पिरिट से लव करते हो, प्रेम करते हो, और अपने आप को भरने के लिए खाली कर रहे हो, पवित्र आत्मा उस बर्तन को कभी नहीं भर सकता जो खुद अपने आप से भरा हुआ हो। जब आप वचन को रिसीव कर रहे हो, आपको अपना आप खाली करना है, पूरा ध्यान वचन की ओर लगाना है, और इन प्रोफेटिक वर्ड्स को, इस आग को अपनी लाइफ में ग्रहण करना है। जब मैं आपकी लाइफ में वचन बोल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं आपके हाथों पर फायर आ रही है, आपके मुंह पर फायर आ रही है। हालेलुया। ओके, पृथ्वी विडोल थी, बीमारियों में आप हो सकते हो, सुनसान थी, अशांति में आप हो सकते हो, अंधेरे में थी, आप पाप में हो सकते हो। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अगर पृथ्वी के हालात ऐसी थी, सुनसान था, विडोल था, अंधेरा था, पर परमेश्वर का आत्मा फिर भी जल के ऊपर मंडलाता था। आत्मा वहां पर मौजूद था। जब आप पवित्र आत्मा की बात यहां पर देख रहे हो, आप पवित्र आत्मा की आग को देख रहे हो। ओके, 3 आयत को पढ़ेंगे। आत्मा मंडला रहा था, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। हालेलुया। आज इस भविष्यवाणी के अनुसार मैंने कहा न्यू ईयर में ये परफेक्टिक होगा आपके लिए, कि आपकी लाइफ में जब परमेश्वर का उजाला हो, तो उजाला हो गया। आज जब परमेश्वर के वचन से आप रिसीव कर रहे हो, तो अगर आपकी लाइफ में पाप है, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते इस प्रोफेटिक वर्ड को आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। पाप का आत्मा आज आपकी लाइफ में निकल जाए, उसका आखिरी दिन होगा यीशु नाम में। पाप को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया अपने लहू को देकर। मैं आपके जीवनों के ऊपर घोषणा करता हूं, यीशु ने आपको पवित्र जीवन देने के लिए पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। यीशु मसीह आपके पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ के मर गए कि तुम पापों में जीवन ना बिताओ और तुम पवित्र हो जाओ। मैं इस वचन की आपके ऊपर घोषणा करता हूं, और आपके बीच में जो शैतान काम करता है, मैं बोलता हूं वो मेरी आवाज को सुने, कि यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए जान दे के, इनके लिए लहू बहा के इन्हें पाप से आजाद कर दिया है। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो यीशु नाम में। आज से मैं आपको बोलता हूं, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, और पवित्रता के वस्त्र पूरी चर्च आज रिसीव कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, पवित्रता के वस्त्र पूरी चर्च रिसीव कर रही है। वो आपके ऊपर अंधेरे का वस्त्र, काला वस्त्र उतार के आपको पवित्र वस्त्र दे रहा है, और होलीनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है यीशु नाम में। पवित्र हो जाओ यीशु नाम में। हालेलुया। जो घोषणाएं मैं आपके ऊपर कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, एक दास था, प्रभु ने उसे कहा अफ्रीका में जाके प्रीच कर।
और वहां के लोग कोई भी, उन्होंने बोला कोई सभा में नहीं आने वाला। वहां पर क्रूसेड रख और प्लान कर, सब कुछ तैयार कर। लोगों ने बोला कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सब लोग शैतान और जादू टोने के नीचे दबे हुए हैं। बहुते लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और लोग नहीं आ पाते, क्योंकि शैतान ने लोगों को बांधा हुआ है। इस दास ने क्या किया, उन लोगों के लिए, परमेश्वर के उस अफ्रीका के लिए, उस लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से क्लेम करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन से घोषणा करनी शुरू की उस अफ्रीका के लोगों के ऊपर। शैतान के कामों के ऊपर बाइबल के वचन ले लिए और रोज रख के प्रार्थना कर करके घोषणाएं करनी शुरू की कि नहीं, अफ्रीका यीशु के लहू से धुल चुका है, धुल चुका है, धुल चुका है, धुल चुका है। ऐसे बहुत सारे वचन उन्होंने घोषणा करनी शुरू की। जब वचन घोषणा कर रहे थे, काफी समय प्रार्थना कर रहे थे, तो एक टाइम क्या, परमेश्वर ने कहा अफ्रीका मेरे लहू से धुल चुका है। अब वहां पर जा, लोग शैतान से छूट चुके, शैतान का अधिकार उनके ऊपर से टूट चुका है। और जब उन्होंने क्रूसेड किया, लाखों लोग उस क्रूसेड्स में आ गए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं गवाही, कि वचन की घोषणा आपकी लाइफ में क्या कर सकती, जो मैं आपके ऊपर दे रहा हूं। जब वचन की घोषणा आपकी लाइफ में होते हैं, शैतान का अधिकार आपकी लाइफ से टूटता है, पाप का अधिकार आपकी लाइफ से टूटता है, लोगों का अधिकार आपकी लाइफ से टूटता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की आग का अधिकार आपकी लाइफ के ऊपर आता है। और जब पवित्र आत्मा का अधिकार लोगों पर आया, पवित्र आत्मा लोगों को चर्च में क्रूसेड में लेके आया और लाखों लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। इसी तरह ओके, क्या लिखा वचन में, कि परमेश्वर का उजाला हो जाए। और परमेश्वर ने उजाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, अलग किया। उजाला अच्छा है, हालेलुया, अलग किया। इसका मतलब जब प्रभु का वचन आपकी लाइफ में बोला जाता है, तो जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपकी लाइफ से अलग होती हैं। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते इस न्यू ईयर मीटिंग में अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। हर पाप आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। हर बीमारी आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। हर बांझपन आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। हर शर्मिंदगी आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। हर देरी आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। हर मैरिज का बंधन आपकी लाइफ से अलग हो यीशु नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, हर वो बंधन जो आपको प्रभु के लिए यूज होने से रोकता है, अलग हो यीशु नाम में। हर बंधन अलग हो जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए। मैं आपकी रसौलियों को बोलता हूं, अलग हो जाए, पत्रियां अलग हो जाए, गिल्टियां अलग हो जाए। द नेम ऑफ जीसस। हर इन्फेक्शन आपकी लाइफ से अलग हो जाए। द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस्ड। हर वो चीज जो परमेश्वर में नहीं भेजी, हर वो पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया आपकी लाइफ में, उखाड़ दिया जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। मैंने कहा वो अलग हो जाए। हर वो विचार जो आपकी माइंड में आपको परेशान कर रहे हैं और आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे, मैंने कहा अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। मैं हर दुष्ट आत्मा को, कर्ज को, श्राप को आपकी लाइफ से बोलता हूं, अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। आज से परमेश्वर आपको बनाना शुरू करेंगे यीशु नाम में। परमेश्वर आपकी लाइफ को बनाना शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूं, पिछला साल आपने अपने आप को बनाया, बहुत कोशिश की, आपने देखा अरे क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरी लाइफ में। पर इस साल में जो लोग आत्मा में भूखे हैं, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु उन लोगों को बनाएगा और आप देखेंगे आप अच्छे बनेंगे यीशु नाम में। अब ये हवा आपको बनाएगा, वो आपको तैयार करेगा। सरेंडर कर दो अपने आप को, हाथ खड़े करके घुटनों पे आके, घुटनों पे आ जाओ सब जन, बोलो प्रभु आप हमें बनाए, प्रभु इस साल में आप हमें बनाए, प्रभु इस साल में आप मेरे बिजनेस को बनाए, मेरी जॉब को डिजाइन करें, मेरे फ्यूचर को डिजाइन करें,
प्रभु तू मुझे बनाए। रामांदाना खुस्समा रंदाना सिको, इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन, हालेलुया। इस पहला राजा उसकी 18 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर 40 आयत तक मैं पढ़ूंगा। इसे पढ़ने से मैं आपको बताता हूं वेद की बात क्या है, रेवलेशन क्या है। वहां पर जल था और वहां पर प्रभु का आत्मा आया, आत्मा मंडलाता था जल के ऊपर, जल के ऊपर आग, जल के ऊपर आग। आप कभी भी जल को और पानी को अगर आप इकट्ठे देखो, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जल भी वहां पर मौजूद था और आग भी, पवित्र आत्मा भी वहां पर मौजूद था। हालेलुया। अगर हम देखें या अगर जल है वहां पर आग काम नहीं करती। अगर जहां पर जल है वहां पर आग नहीं लगती। अगर आप पानी से किसी चीज को, लकड़ को भिगो दो, वहां पर आग नहीं लगेगी। हालेलुया। तो इसी तरह अब हम एलिया के टाइम को देखेंगे। जब परमेश्वर ने उसे चुना, वचन को आप जानते, मैं सिर्फ प्रोफेटिक की ओर जाऊंगा 38 से 40 तक। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई और होम बलियों को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। जब बाल के नबी थे, एलिया ने चुनौती दी, चैलेंज दिया शैतानी लोगों को। बहुत सारे नबी थे शैतान को मानने वाले, पर यह परमेश्वर का बकत था। इसने परमेश्वर की ओर से वचन पाया प्रार्थना में और उनके पास गया, कहता अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो स्वर्ग तो बेदी बनाओ, बेंट चढ़ाओ, बैल लो, उसको रखो बेदी पर, और जो बेदी को ग्रहण करेगा स्वर्ग से, उसका परमेश्वर सच्चा होगा। उन्होंने बहुत कुछ किया, वर्शिप की अपने शैतानी देवता की, पर स्वर्ग से आग नहीं आई। अपने आप को छुरियों से काटा, चिल्लाए, ऊंची ऊंची चिल्लाया। आपको पता, जब परमेश्वर के वक्त ने तैयार की बेदी और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत, तो आग यहां पर वहां पर प्रकट हुई, उसने उसे भस्म कर दिया और गड्ढे में जल भी सूख गया। और ये देख लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। क्या था यहां पर? जहां पर आग आई वहां पर जल मौजूद था, वहां पर पानी मौजूद था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। लकड़ियां थी, लकड़ी के ऊपर आग आएगी, पर इसने कहा नहीं, पानी, लकड़ियों को पानी में भिगो, पूरा पानी चारों ओर पानी से भर दो। लोग हंसने लगे, अरे पागल हो गए, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करना है, हमने इतनी भक्ति की, कुछ नहीं हुआ। जैसे आप कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, ये चर्च आने से कैसे हो जाएगा, आपको यकीन नहीं है। और उसने कहा नहीं, पानी भी इसमें चारों ओर पानी से भर दो, इस लकड़ियों को, पूरी बेदी को। जल, यहां पर जल है, वहां पर आग आई। हालेलुया। एलिया के टाइम पे भी आप देखते हैं यहां पर जल है और वहां पर आग आई और जल भी सूख गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर ने अंधेरे को अलग किया, रोशनी को अलग किया, पानी को अलग किया, पृथ्वी का पानी का हिस्सा अलग कर दिया, पृथ्वी का बाकी हिस्सा अलग कर दिया, समुद्र को अलग कर दिया, ठहरा दिया। ये सब परमेश्वर के वचन से रुकी हुई हैं चीजें। कोई डैम भी इन्हें बांध नहीं सकता पानी को, ये सिर्फ परमेश्वर के वचन से रुकी हुई चीजें। हालेलुया। और ये देख लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। 40 आयत को पढ़ेंगे। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। जहां जल वहां पर आग आई, एलिया ने उसे मार डाला। जो शत्रु, जो शैतान के लोग तंग कर रहे थे, एलिया ने उनके खिलाफ खड़ा हुआ। आज मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं और हर अंधकार की शक्तियां
हर शैतान जो आपको तंग कर रहा है, आज एंजल्स उसे पकड़े, फायर आपके ऊपर उतरे और स्वर्गदूत उन दुष्ट आत्मा को पकड़े और आपकी लाइफ से निकाल दे, आपकी लाइफ से निकाल दे। शैतान की योजना भस्म हो जाए यीशु नाम में। शैतान की प्लानिंग्स भस्म हो जाए यीशु नाम में। हर जादू, हर टोना, हर बंधन, हर श्राप आपकी लाइफ से भस्म हो जाए। जल जाए प्रभु यीशु के नाम में, जल जाए प्रभु यीशु के नाम में, जल जाए प्रभु यीशु के नाम में। जिस तरह शैतान के नबियों को उसने मार डाला, मैं बोलता हूं आज शैतान को आप अपनी लाइफ से जाता हुआ देखोगे यीशु नाम में। उस शैतान को आपकी लाइफ में दखल अंदाजी आज के बाद कभी ना करता देखोगे। आप फ्री होंगे उस दुष्ट आत्मा से जो आपके साथ संपर्क जोड़ा गया था, उस जादू के साथ, टोने के साथ। मैं आपको फ्री घोषित करता हूं यीशु के नाम में। फायर आपके ऊपर आए, आग आपके ऊपर आए और हर जादू और टोने का बंधन आपकी लाइफ से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, बच्चों से, हस्बैंड से टूटे यीशु नाम में। हालेलुया।